हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यह जो निबंध है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हर परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। जो कक्षा 12 और 10 की बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिए कि आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें। इसी प्रकार से आप जब लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो निबंध लिखना है उसका तरीका देख लीजिए। आप सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में आप उन सभी चीज़ों को लिखेंगे जिस पे आप निबंध में चर्चा करेंगे। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि हमको रूपरेखा बनाना अनिवार्य है। रूपरेखा आप बना लेंगे तो आपको 2 नंबर तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा पर्यावरण प्रदूषण। उसके पश्चात आप हेडिंग लिखिएगा रूपरेखा। रूपरेखा में आप क्या क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। रूपरेखा में आपको लिखना है सबसे पहले परिचय। रूपरेखा में आप परिचय लिखें, हेडिंग लगाएंगे। फिर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हेडिंग लगाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में आपको वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा करनी है, जल प्रदूषण के ऊपर चर्चा करनी है, मृदा प्रदूषण के ऊपर चर्चा करनी है। आगे देखेंगे तो आपको ध्वनि प्रदूषण के ऊपर चर्चा करनी है। तो इन सबको आप रूपरेखा में लिखेंगे। और तीसरी हेडिंग रूपरेखा में आप लगाएंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। चौथी हेडिंग लिखिएगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। और प्रभाव किन पे होगा? एक होगा मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। पांचवी हेडिंग होगी आपकी पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय। और छठी हेडिंग आप लगाएंगे निष्कर्ष के। इस प्रकार से आप रूपरेखा पहले तैयार कर लीजिएगा, उस रूपरेखा के हिसाब से आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा। सबसे पहले आपका जो परिचय वाला हेडिंग है उसमें ये आप लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन गया है जो पूरे पृथ्वी पर प्रभाव डाल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से न केवल हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन, जलवायु और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह आपका हो गया इसका परिचय। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, पूरे पृथ्वी पर प्रभाव डाल रहा है। पर्यावरण न तो केवल हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, अपितु स्वास्थ्य को, जलवायु इत्यादि पारिस्थितिक तंत्र को भी यह नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप दूसरा हेडिंग लगाएंगे परिचय की उत्तरदायी प्रकार से पर्यावरण। परिचय में आप लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण तब तक होता है जब हानिकारक तत्वों का वातावरण में उत्सर्जन होता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक तत्व वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है। यह प्रदूषण मनुष्यों, जानवरों, पौधों, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन सकता है। यह जो पर्यावरण प्रदूषण है ये मानव के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, पौधों के लिए भी और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन सकता है। दूसरा आप लिखेंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कितने प्रकार का होता है। आपकी हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहले आप पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण में आप लिखेंगे कि यह प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ये जो हमारी हानिकारक गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, इन्हीं सबसे हमारा जो वायु प्रदूषण है यह वायुमंडल में फैल रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है। इससे अस्थमा, कैंसर और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं। कौन कौन सी बीमारी इससे उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण से? अस्थमा है, कैंसर है और हृदय से संबंधित जो रोग हैं ये सब हमारे वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा देखते हैं जल प्रदूषण। दूसरी पर्यावरण प्रदूषण में दूसरी हेडिंग है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे कि यह जल स्रोतों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ हैं और मल मूत्र के मिश्रण से होता है। इसमें जलजन्य रोग, जल संकट और समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो हमारा जल प्रदूषण है यह अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ है और मल मूत्र के मिश्रण से होता है। इससे जलजन्य रोग, जल संकट और समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा आप लिखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब जो मिट्टी में प्रदूषण फैलता है।
मृदा प्रदूषण में आप लिखेंगे कि यह कृषि रसायन, प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्टों के मृदा गंदगी के फैलाव के कारण होता है। यानी जो हमारा मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है? रसायन, प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण मृदा में गंदगी का फैलाव होता है और इससे कृषि उत्पादकता कम होती है और मिट्टी गुणवत्ता प्रभावित होती है। पर्यावरण प्रदूषण की श्रृंखला में जो हमारा अगला पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार है वह है ध्वनि प्रदूषण। यह अत्यधिक ध्वनि स्तर जैसे कि यातायात, कारखानों और शहरी गतिविधियों के कारण होता है। यह मानसिक तनाव और सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो ये हमारा रहा ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि आपको ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखना है। अब हम चलते हैं आगे। अगला आप लिखेंगे, अगली आपकी जो हेडिंग है वो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, मतलब किस कारण से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें जो प्रमुख हैं उन पे आपको चर्चा की गई है। आप सबसे पहले लिखेंगे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ी है, वैसे वैसे कारखानों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। इसीलिए जो औद्योगिकीकरण है और शहरीकरण है वह पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण रहा। दूसरा है कृषि गतिविधियां। दूसरी जो दूसरा मुख्य कारण है वातावरण पर्यावरण प्रदूषण का वह है कृषि गतिविधियां। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। तीसरा है अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन। तीसरा जो मुख्य कारण है वह है अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन। प्लास्टिक और अन्य हानिकारक जो कचरे हैं वो निस्तारण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनी हुई हैं। अब देखते हैं प्रदूषण के प्रभाव। अभी तक तो देखे कि प्रदूषण का कारण था, अब देखते हैं प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषण के प्रभाव में सबसे पहले हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण का। तो प्रदूषण से श्वसन, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मानव स्वास्थ्य के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं कि जैव विविधता पर पर्यावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण का। तो जैव विविधता पर लिखना है आपको कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। तीसरा हम देखते हैं जलवायु में किस प्रकार का परिवर्तन होता है पर्यावरण प्रदूषण से। तो आप लिखेंगे कि प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। जो प्रदूषण है वह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जिससे अत्यधिक गर्मी, बर्फबारी, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं होती रहती हैं। ये भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही होता है, जो जलवायु प्रदूषण के माध्यम से होता है। अगला हम लिखेंगे कि अब हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के उपाय कौन कौन से हैं। आपकी हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के उपाय। अब उपाय में आप लिखेंगे कि स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग। पहला, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग। कोयला और अन्य प्रदूषककारी स्रोतों के बजाय सौर, पवन और जल ऊर्जा उपयोग बढ़ाना चाहिए। यानी कि कोयला और अन्य जो प्रदूषणकारी स्रोत हैं उसके बजाय सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कुछ न कुछ रोकथाम जरूर हो सकते हैं। अगला देखेंगे तो कचरा प्रबंधन। पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम के लिए कचरा प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। कचरे को पुनः उपयोग किए रिसाइकलिंग करके प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। पेड़ पौधों का रोपण करके, यानी कि वृक्ष इत्यादि लगा करके। और हम किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, तो पेड़ पौधों का रोपण करके। वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। तो आप पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण में कुछ न कुछ सुधार जरूर आएगा। अगला देखेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें। प्रदूषण जो नियंत्रण नियम लागू किए गए हैं आप उनका पालन करें। सरकार को सख्त प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करने चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और उसका सुनिश्चित पालन करवाए। अगला हम लिखेंगे निष्कर्ष। यानी कि आपने पर्यावरण प्रदूषण का परिचय दिया,
पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताए, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताए, पर्यावरण प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताया, और पर्यावरण प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोकथाम सकते हैं आपने इसको भी बताया। हम आखिरी हेडिंग जो हमारी है वो है निष्कर्ष की। अब आप 4 लाइन में निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष आप लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हर व्यक्ति और जीव जंतुओं को प्रभावित कर रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे और प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण को आप स्वयं अकेले ही नहीं रोकथाम कर सकते, उसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी पर्यावरण प्रदूषण पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। प्रदूषण से बचाव के उपाय को अपनाकर हम एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख देंगे। आपका निष्कर्ष भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका निबंध पूरा हो जाएगा। अगर आप पूरा इस प्रकार से निबंध लिख देंगे तो आपको पूरे 9 के 9 नंबर मिल जाएंगे कक्षा 12 के लिए। तो ठीक है, आज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलते चलते अपनी हंसने वाली इमोजी बना देते हैं। ये रही अपनी हंसने वाली इमोजी। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, और भी वीडियो इसमें अपलोड है निबंध के, आप उसको जा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।